हेलो। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ लॉ की। ये 3 तरह के होते हैं: प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन और कस्टम। अब देखते हैं रेशियो डिसेंडाई और ओबिटर डिक्टा क्या होता है। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी रीजन वो रेशियो डिसेंडाई होता है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ओबिटर डिक्टा होता है। किसी भी जज का जो डिसीजन है जजमेंट देते समय वो रेशियो डिसेंडाई पे निर्भर करता है। ओबिटर डिक्टा जो है बस ऑब्जर्वेशन है। तो रेशियो डिसेंडाई का महत्व कहीं ज़्यादा है ओबिटर डिक्टा की तुलना में। अच्छा, सवाल उठता है कि प्रेसिडेंट को फॉलो करने की ज़रूरत कब नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में जब वो रिपील हो गया हो यानी एब्रोगेटेड हो गया हो तो प्रेसिडेंट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे साबानो केस में हुआ था, उसे बाद में एक्ट के द्वारा रिपील कर दिया गया था। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 का। दूसरा है पर इंक्यूरियम, मतलब जब वो इनक्यूरेबल डिफेक्ट हो उस प्रेसिडेंट में, है ना, मतलब जजमेंट में, मतलब ऐसा जजमेंट जिससे लॉ के प्रोविजन वायलेट हो रहे हो तो वो पर इंक्यूरियम में आएगा। या फिर तब जब इक्वल बेंच के 2 कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट आए। और लास्ट है सब साइलेंसियो, मतलब ऐसा ऑर्डर जिसमें कोई रीजन नहीं है या ऐसा ऑर्डर जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। तो ऐसे प्रेसिडेंट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कस्टम पे। कस्टम को सपोर्ट करता है हिस्टोरिकल स्कूल। अब कस्टम के एसेंशियल्स क्या है? तो सबसे पहली बात कि वैलिड कस्टम होने के लिए वो इमेमोरियल होना चाहिए, बहुत पुराना, रीजनेबल होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए, पीसफुली इंजॉयबल होना चाहिए, किसी भी पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, किसी भी लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए। तो ये सारे एसेंशियल्स हैं वैलिड कस्टम होने के। अब देखते हैं लेजिस्लेशन। लेसन का मतलब होता है मेक, बनाना, और लेजिस का मतलब होता है लॉ, है ना। अब जैसे CRPC, BNSS, BSA, BNS, ये सारे लॉ हैं, ये सब इसमें आते हैं। अब बात करते हैं स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की। तो नेचुरल लॉ स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, जिसे ऑस्टेनियन स्कूल भी कहते हैं क्योंकि ऑस्टिन इससे जुड़े हुए थे, पॉजिटिव लॉ स्कूल भी कहते हैं इसे, सोशियोलॉजिकल स्कूल भी होता है, हिस्टोरिकल स्कूल भी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।